आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा अग्रसर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए जरूरी था तो माननीय नेता ने ऐसा निर्णय लिया है। राजनीति में उलटफेर होते रहता है और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही मिलकर इनको ये करना चाहिए था, लेकिन ये अलग होकर गलत किए हैं। बिहार में गिरी सरकार, सीएम फिर नीतीश कुमार। बिहार में सरकार बने या गिरे, लेकिन सीएम की कुर्सी फिक्स है और इस कुर्सी पर नाम लिखा है नीतीश कुमार। बिहार में सियासी उठापटक के बाद तस्वीरें साफ हो गई है और नीतीश के जेडीयू ने लालू के आरजेडी से नाता तोड़ लिया है। बिहार के विकास के लिए माननीय नेता को अगर कुछ करना पड़ रहा है तो बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं और आगे तो राजनीति है, परिस्थितियाँ जैसे बदलती हैं वैसे निर्णय होते हैं। इसलिए ये मानिए कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। बीजेपी जेडीयू साथ, लालू कांग्रेस खाली हाथ। बीजेपी से नीतीश कुमार का रिश्ता काफी पुराना है, मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश हर बार बीजेपी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं और बीजेपी भी नीतीश को कभी समर्थन देने में गुरेज नहीं करती। बीजेपी के साथ जेडीयू एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई है। जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे आरजेडी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बिहार के सारे नेताओं ने मिलकर, विभिन्न दलों के नेताओं ने भी मिलकर माननीय नेता में आस्था दी है, तो ये बिल्कुल सही बात है, वो रहेंगे। मेरी सोच ये है कि नीतीश कुमार को मतलब ये जो दोनों बार जो पलटी मारे हैं उससे उनके पार्टी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। मेरी सोच है ये। ठीक है, कहीं भी जाते हैं वो मुख्यमंत्री वही रहते हैं। जी। अब क्या बोले, अब राजनीति है, अब राजनीति में सब चलते रहता है। बनने से पहले बिखर गया इंडिया गठबंधन। 2024 को ये सबसे बड़ा सियासी उलटफेर है। लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं और विपक्ष की एकजुटता पूरी तरह से धराशायी हो गई है। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू की और अब नीतीश ही बीजेपी के साथ है। देखिए, सरकार में जो अंदर खाने की बात है, माननीय नेता ने ऐसी बात अगर रखी है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई होंगी और तभी उन्होंने इस बात को रखा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल, माननीय नेता नीतीश कुमार एक विश्वसनीय राजनीति में जाने जाते हैं, राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं और साफ बेदाग छवि के नेता हैं। अभी तक इन पे कभी भी भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है। एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियां हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं। सबसे बड़ा सियासी उलटफेर इंडिया गठबंधन ढेर। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी वजह है जिससे कि नीतीश ने ये बड़ा फैसला लिया। दरअसल नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग की, विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को ही कम आंकने की कोशिश की। कांग्रेस के साथ लालू ने ज्यादा नजदीकी बढ़ाकर तेजस्वी की गोटी सेट करनी चाहिए और वहीं बिहार में तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग को भी जोर शोर से हवा दी। ऐसे में नीतीश कुमार आरजेडी की मंशा को भांप गए और सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करते हुए एक ही फैसले से आरजेडी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। बीजेपी जेडीयू साथ, बिहार में विपक्ष का सुपरा साफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू एक बार फिर साथ में है। ऐसे में 2019 का परिणाम दोहराने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के सपने नीतीश ने अपने एक ही फैसले में चकनाचूर कर दिए हैं। बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर फिर सरकार का गठन किया।